अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। बैठ जाइए कृपया करके कुर्सियों पे। महिला शक्ति बैठाइए सबको। हीरा राजभर जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पार्टी के प्रभारी है गुजरात महाराष्ट्र पंजाब प्रदेश, उनका स्वागत कर रहे हैं नरेंद्र राजभर जी। फोड़ते हैं हाथों से, पैरों से, सर से, न जाने और कहां से नारियल फोड़ते हैं, इतनी शक्ति उनमें है। ऐसे आधुनिक भीख को आपको देखने का मौका मिल रहा है। ये हमारे रजनीश भाई हैं हम लोग, और हमारे यहाँ के डॉक्टर लक्ष्मी राजभर जी अभी उनका सम्मान करेंगे वंदना सिंह जी। अभी हम उठाणाबद्दल तुमचा हा सन्मान सोहळा आहे, गुणगौरव सोहळा। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी दर्शक बैठे हुए हैं। पहले तो मैं यहाँ पे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देख पा रही हूँ। So a warm gratitude towards all of you। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है यहाँ पे, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू ऑल। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। अनिता अमिता मॅडम स्वतः एक न्यूजच्या पदाधिकारी आहेत, ते महाराष्ट्र न्यूज हे चालवतात। असंख्य असे त्यांचे फॉलोअर आहेत, सबस्क्राइब आहेत। आपल्याला पटकन हे करायचं आहे, कृपया करून हमारे जो समाज सेवक है राजेश यादव जी, दिनेश यादव जी, राज जायसवाल जी, अशोक जायसवाल जी, सभी लोग वहाँ जो 1 मिनट में 151 नारे फूटने वाले हैं, उसके तैयारी में सभी लोग जुट जाइए। भाई और बहनों, एक बार आप लोग जोर से आवाज लगाओ, महाराजा सुहेलदेव जी की, भारत माता की। आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, माननीय रजनीश त्रिपाठी फाउंडेशन, जिसके फाउंडेशन करने वाले माननीय रजनीश त्रिपाठी जी यहाँ खड़े हैं, उनके सम्मान में जरा जोरदार ताली बजाएं। उनके सम्मान से, उनके मेहनत से आज हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमाशंकर राजभर जी उपस्थित हैं, और थाने जिला के रमेश राजभर और उनके सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। बंधुओं, जिस स्वतंत्रता दिवस को आप मना रहे हो, ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के बहुत सौ वर्षों पहले इस देश को आजाद करने वाले महाराजा सुहेलदेव थे। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से इस देश को आजाद किया। उसके बाद 150 वर्षों तक कोई
विदेशी आक्रांता इस देश पर आक्रमण नहीं कर पाए। उन्हीं महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो पार्टी बनी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हम लोग हैं। मेरे बंधुओं, आज का कार्यक्रम जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो 78 वर्ष हो गए स्वतंत्र हुए, देश को स्वतंत्र हुए, इस देश का विकास, इस देश की स्थिति आपसे छुपी नहीं है और हम लोग अनवरत आगे विकास करते चले जा रहे हैं। इस योगदान में महाराष्ट्र के समस्त समाज के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं इस समाज में समरसता बने रहे, लोग भाईचारे को मानते हुए आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। हमारे महाराज इसी दरम्यान हमारे यहाँ काशीनाथ राजभर जी उपस्थित है, जो कि हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी का स्वागत करना चाहते हैं। तो आइए तालियां बजा के हम लोग हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। अवसर पर सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभेच्छा। और आज इस थाने की धरती पर, रामनगर की धरती पे रंगेश त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम लगाया गया है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ज्वाइंट कार्यक्रम है, इसमें ये सपनों का भारत है, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री जी का भारत है। क्या आप देखे होंगे, जिसको आप सोचते कभी नहीं थे कि आज छोटा भीम, जिसके बच्चे काफी उत्साहित मैं देख रहा हूँ, बच्चों का उत्साह देखते बढ़ रहा है कि छोटा भीम जो टीवी में देखते थे आज आपके सामने है। और ये धर्मेंद्र राजभर का जो करिश्मा है कि मैंने बताया कि जैसे हमारे महोदय बोल रहे थे कि इनका जो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में 35 नारियल तोड़ने का रिकॉर्ड था, लेकिन इन्होंने अभी बीच में इंडिया गॉट टैलेंट में 36 तोड़ा था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि 35 के बाद इनको ब्लड आ गया था सर के ऊपर, इसलिए इनको उस रिकॉर्ड में लिया नहीं गया। लेकिन इन्होंने 36 तोड़ा था, लेकिन ब्लड नहीं आना चाहिए सर से, इसलिए इनका रिकॉर्ड नहीं आ पाया। लेकिन ये समझिए कि देश के लिए ये छोटा भीम है, क्योंकि उसमें 36 तोड़ चुके थे, लेकिन ब्लड आने के वजह से इनको नहीं काउंट किया गया। तो आज भी 34 तक तो सही था इनका, 34 में ब्लड नहीं था, लेकिन सर को ब्लड नहीं आना चाहिए। और जो हाथ इनका तोड़ने का नारियल रिकॉर्ड है, मुझे लगता है कि 300 साढ़े 300 के बाद हर कार्यक्रम में जहाँ भी जाते हैं 150 से बढ़ा देते हैं। तो हाथ से इनका तोड़ने का रिकॉर्ड तो कभी मैं देखता हूँ 300 साढ़े 300 ऐसे बैठ के आप लोग देखेंगे। जो हमारी माताएं बहनें जिस नारियल को तोड़ने में आप इतना एनर्जी लगा देते हो, लेकिन ये लड़का जो है हाथ से ही अपना तोड़ते हुए निकल जाता है। तो ये बहुत गर्व की बात है देश के लिए, तो ये सोचने की बात है। और जैसा भाई साहब ने कहा कि सचमुच ये इंडिया का टैलेंट में जब उस समय थे, जिसमें बैठे हुए लोग मुचासीन थे, तो उस समय तो आपने कहा कहाँ से नारियल तोड़ते हैं, और वही कच्चा नारियल। यह जो 35 नारियल की बात हो रही है, तो कच्चे नारियल का जो सर से तोड़ते हैं वो नारियल जो है। और जो आप कह रहे हैं जो बम से भी मुश्किल लगता है कि 10 नारियल ऐसे तोड़ करके वो दिखाया था, तो नारियल बैठ जाते हैं, नारियल टूट जाता है, ये इनकी खासियत है। तो जो हम सोचते रहे कि जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि जिसको आपने सोचा नहीं, 75 साल हो गया, आज हमारा अमृत महोत्सव काल चल रहा है। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा, आप सभी देशवासियों ने जो हर घर तिरंगा का त्योहार मनाया जो है, और इस साल जो माननीय मोदी जी ने कॉन्सेप्ट दिया है देशवासियों को, माझी माटी माझा देश, और ये कार्यक्रम जो सब लोग रवा रहे हैं हर जगह, ये उत्साह के साथ मनाया जा रहा है कि मिट्टी के साथ आप जो है वह मिट्टी शहीदों के लिए नमन की जा रही है।
जो स्वतंत्रता दिलाने में हमारे जितने शहीद उस समय हुए, जितने देशवासी, उनके लिए मिट्टी जुटाई जा रही है। तो एक कार्यक्रम चलता रहेगा और ये 100 साल तक, यानी 2047 तक, जब तक हमको 100 साल होगा तब जाकर के हमको ये महसूस होगा। और जो हम विश्वास नहीं करते, आज हमारा देश जो है पूरे वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था है, कभी हम सोचे नहीं थे, लेकिन 5वीं, और आने वाले मुझे लगता है कि 2027-28 तक देखेंगे वर्ल्ड की हम 3री अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो आज इसी भारत में 75 साल हो गया। जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहने बुजुर्ग रहे होंगे, उनको विश्वास नहीं होता कि 75 सालों में जो तेजी से देश विकास कर रहा है, इसका नेतृत्व जो है माननीय मोदी जी के हाथों में है। और यह आने वाले समय में और तेज विकास होगा, चाहे आप हाईवे से लेकर के आज एयरपोर्ट की जहां भी आप जाइए। और हमारे जो युवा पीढ़ी के, मुझे लगता है जमाना था 2019 के पहले, कैश ट्रांजेक्शन इतना ज्यादा था, लोग पॉकेट में कैश लेके चलते हैं, लेकिन आज इसकी डिजिटल इंडिया हो गया है। और डिजिटल इंडिया में आज किसी के पास में 1 रुपये भी पॉकेट में नहीं रहता है, लेकिन सामान दुकान में खरीदने के लिए वो चला जाता है। तो आप देखते हैं मोबाइल से वो ट्रांसफर कर लेता है, लाखों लाखों का ट्रांजेक्शन। तो विश्वास नहीं होता है इस इंडिया में। तो आने वाले का जो समय है यह कितना आगे ले जाएगा, जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा रही है। यह जो देश है, यह हमारे माननीय मोदी जी का सपना है कि आगे कैसे लेके जाए। इसी कड़ी में हम लोग थाने में जमा हुए हैं। और यह जो हमारे सुहेल भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सपनों का, माननीय मोदी जी का भारत कैसा हो, उसमें भी हम सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम माननीय रजनीश जी ने रखा और अच्छे समाज सेवक के मैंने इनका 2-3 कार्यक्रम अटेंड किया यहाँ पे। बहुत खुशी है कि हम लोगों के बीच में जा करके काम करते हैं। तो हमारी यही शुभेच्छा है कि हमारे रजनीश भाई यहाँ के लिए जो भी सरकार की हमेशा जो है नीतियाँ हैं, उसके साथ में रह करके, अगर कॉर्पोरेशन का चुनाव आता है तो अगर उसमें वो तैयारी करते हैं, तो पार्टी टिकट देती है, तो हमारी पार्टी उनको सहयोग करेगी। हम चाहेंगे आपकी आवाज़ आपकी सुविधाओं के लिए जाकर के नगर पालिका में, और यह जो सुंदर गार्डन है और इससे अच्छा कार्यक्रम दे, यही मेरी शुभकामना रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ऐसे युवा आधुनिक भीम हमारे इसमें उपलब्ध है। छोटा भीम टीवी पे देख लेते हैं, आधुनिक भीम सामने देख रहे हैं। तो ये बड़ी महान उपलब्धि है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ UPSC में जिसने महाराष्ट्र में टॉप किया, उनका भी हम लोगों ने यहाँ सत्कार किया, जिन्होंने, उनकी माताओं ने कहा कि कैसे तैयारी की उसने, उस बच्ची ने कैसी तैयारी की, उनको कितने चैलेंज आए, उन चैलेंजों के ऊपर वो कितनी खरी उतरी। जो महाराष्ट्र प्रदेश में उन्होंने UPSC में टॉपर किया, उनकी माँ भी यहाँ आ चुकी थी, उन्होंने भी अपने अनुभव कहे। उसके बाद में जिसने 10वीं की कक्षा में 95% लाए, उम्मीद उनके भी पिताजी ने उनके अनुभव बताए। तो ये सब अनुभव ही होते हैं जीवन में, जो हमें निखार लाते हैं, जिनसे हम लोग समझते हैं, संवरते हैं। और ये अनुभव आज हमको देखने को मिल रहा है रजनीश त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से। रजनीश भाई गए 15 दिनों से ये 15 अगस्त के कार्यक्रम में लग चुके हैं। उसके लिए सारी तैयारी, मतलब एक छोटी सी चाचनी से लेके एक बड़े से मेज तक सभी तैयारी उन्होंने ही की है। उनका बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें। तो इनकी तरफ से हर बार ये ऐसे मौके मिलते हैं। जैसे पिछले बार उन्होंने यहाँ एक शिविर लगाया था जिसमें आधार कार्ड अपडेशन, जो कि कहीं होता नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी पहचान से कराया था। कितने लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट हो गए, कितने लोगों के वैद्यकीय शिविर में ऑपरेशन हो गए, बड़े बड़े लाखों के ऑपरेशन रजनीश भाई फाउंडेशन की तरफ से, रजनीश त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से हो गए। ये जो सामाजिक योगदान है वो अभूतपूर्व है। और कई लोगों ने आके उनसे मिला और कहा कि भाई हम लोग तो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन आपने हिम्मत दिला दी और हमारे जीवन में एक वैद्यकीय क्षेत्र में भी हम लोगों को सहायता दी, जिसके कारण हम लोग आज चंगे खड़े हैं। तो ये सब रजनीश त्रिपाठी फाउंडेशन और उनकी कृपा है, उनकी मेहनत है और आप सभी लोगों का प्यार है, जिसके कारण हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और हमें बड़ी खुशी मिलती है कि सभी सम्मानीय अतिथि हमारे विनती को सम्मान देके यहाँ आते हैं, उपस्थित रहते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं और हमको आपसे मिलने का मौका मिलता है, वार्तालाप करने का मौका मिलता है। तो ये बड़ी ही अनुपम उपलब्धि है और हमें ये बहुत खुशी है कि आज का दिन भी बड़ा राष्ट्रीय दिन है। 15 अगस्त 2023 आज 77वां स्वतंत्र दिन है
हम लोगों ने 76 साल पूरे किए हैं और हम लोग 77वें साल के लिए बढ़ रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि माझी माती आणि माझा देश, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे और इसी मिट्टी के कर्जदार हमेशा रहेंगे। ये भारत माता के हमारे सपूत रहते हैं, तो इन्हीं का योगदान की वजह से ये भारत चलता है। मोदी जी रात दिन काम करते हैं, उनके साथ की टीम भी रात दिन काम करती है, जिसके कारण हमें ये डिजिटल इंडिया देखने को मिल रहा है और उसी के कारण हम लोग बहुत ही नई नई चुनिंदा लोगों के साथ हम लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है। बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति हम गौरव महसूस करते हैं कि मैं भारत में जा रहा हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिल रहा हूँ, मुझे उनके साथ बात हो गई। ये बड़े गौरव के साथ सभी देशों के प्रधानमंत्री कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। और भारत बड़ी तेजी से विकसनशील देश से लेकर विकसित देश तक अग्रसर हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए, कोई भी चीज सामने घटती है तो उसका साक्षीदार होना, मतलब अपने आंखों से देखना, ये बहुत बड़ा करिश्मा होता है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे साक्षात कहते हैं कि ये साक्षात मैंने देखा। तो ये साक्षात देखने का मौका हम लोगों को मिल रहा है, अनुभव करने का मौका मिल रहा है। और उसी साक्षात देखने के मौके में आज श्री धर्मेंद्र राजभर जी हमारे सामने साक्षात 151 नारियल 1 मिनट में फोड़ेंगे, तो ये भी बहुत महान उपलब्धि है। पहले तो मैं यही कहूँगा, रजनीश त्रिवाड़ी की फाउंडेशन जो मेहनत कर रही है 15 दिनों से, उसका ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम लोगों को यहाँ देखने का, अनुभव करने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग अभी उसी के दरमियान हमारे यस ग्रुप ट्यूटोरियल, जिन्होंने आज के इतने बेहतरीन सॉन्ग और डांस प्रिपेयर किए, जिसके कारण ये कार्यक्रम बहुत बेहतरीन हुआ, ये सभी का बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे जो पदाधिकारी यहाँ आए हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ हमें योगदान दिया, उनका भी बहुत ही स्वागत है यहाँ। और सभी बच्चों को ये विनती है कि आप सबों को यहाँ बैठ जाना है, क्योंकि श्री धर्मेंद्र राजभर जी आधुनिक भी जो थोड़ी देर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और उस अद्भुत शक्ति को प्रदर्शन को हम लोगों को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा, जो फेसबुक पे भी लाइव होगा। ये सभी बेहतरीन मौके का आप आनंद लीजिए। हमारे जो कार्यकर्ता है, सभी लोगों को ये मदद में लगना चाहिए। धर्मेंद्र राजभर जी को जो कुछ चाहिए उनको तुरंत उपलब्ध करवा दीजिए, क्योंकि उनको हम लोग उपलब्ध करवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों को उनको मदद करना है। जो कुछ चाहिए उनको तुरंत उपलब्ध करवा दीजिए। बच्चों, आप बैठ जाइए। और तो हम लोग अभी यश क्लासेस के लोगों को विनती करते हैं कि आप अपना गाने का कार्यक्रम कीजिए। सर, आपके लिए स्वागत करने के लिए चलिए। Very warm good morning to everyone. Myself Shreya Pandey. I am from YGD classes. Today I am singing a song. आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करूं, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपनी गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाची से तलवारों पे, यह प्रताप का वर्त पला है आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पदवियां अंगारों पे, बोल रही थी कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।